आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज द मेजर कांस्टेंट ऑफ रेड सेल साइटोप्लाज्म। रेड सेल साइटोप्लाज्म का जो मेजर कांस्टेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अंदर जो आयरन जो है ना कलरिंग मैटर होता है, जिसके पास आयरन होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन दो चीज बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो देखिए हीम जो होता है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और ग्लोबिन जो कि होता है प्रोटीन होता है, जो कि मेड बाय पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तो देखिए हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से बना। तो हीम है वो कांस्टेंट ऑफ आयरन इन Fe2+ फॉर्म। हीम है जो कि Fe2+ फॉर्म में होगा, और आयरन कंटेनिंग फोटोफॉरफिरिन रिंग, तो आयरन कंटेनिंग फोटोफॉरफिरिन रिंग होती है इसमें। और हीम इज कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग एंड 1 आयरन मॉलिक्यूल। और हीम के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है और एक आयरन मॉलिक्यूल होता है। 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 हीम मॉलिक्यूल एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और एक हीमोग्लोबिन में क्या क्या होगा? 4 हीम मॉलिक्यूल होंगे और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। और ग्लोबिन होगा, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, अल्फा 2 और बीटा 2। अल्फा 2 होता है जिसमें 141 अमाइनो एसिड होंगे, और बीटा 2 में होगा 146 अमाइनो एसिड। और देखिए इस तरह से होता है हीमोग्लोबिन का जो कि स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने देख ही लिया कि हीम के अंदर 4 पायरोल रिंग होगी और एक आयरन मॉलिक्यूल होगा, और ग्लोबिन के अंदर क्या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 हीमोग्लोबिन मतलब 4 हीम मॉलिक्यूल होंगे और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। तो 4 हीम मॉलिक्यूल और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखिए ये हीम है, ये अल्फा चेन, अपन देखा था अल्फा 2 और बीटा 2, और ये बीटा। ठीक है, ये 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। और देखिए ये एक हीमोग्लोबिन में देखिए 4 चेन्स है, अल्फा बीटा और 4 हीम के वो मतलब मॉलिक्यूल है। तो ये पूरा बन के एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल बनता है। ठीक है, अब देखिए बीटा चेन को हमने यहाँ पे मतलब है ना यहाँ पे इस ब्लू कलर से, और ये अल्फा चेन को हमने रेड कलर से, और ये देखिए हीम के मॉलिक्यूल है। तो ये आपको स्ट्रक्चर अगर आप बना सकते हो तो आपको एग्जाम में बना के आना है डायग्राम। अब टाइप्स कौन कौन से हीमोग्लोबिन के? तो हीमोग्लोबिन के 3 टाइप है। HbA में क्या होता है? मेजर हीमोग्लोबिन होता है जो कि 96 से 98% में होता है। उसके अंदर 2 चेन होती है, अल्फा 2 और बीटा 2। और HbA2 जो कि 3 से 5% होता है, उसमें अल्फा 2 और गामा 2 होता है। और HbF जिसमें है ना वो ना फिटस में होता है, जिसमें अल्फा 2 इसमें HbA2 में अल्फा 2 और डेल्टा 2, और HbF में अल्फा 2 और गामा 2 होता है। और सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस कहाँ से होता है हीमोग्लोबिन का? स्टार्ट इन प्रो इरेथ्रोब्लास्ट स्टेज टू रेटिकुलोसाइट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट स्टेज से ही हमने हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। तो हीम बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लोबिन बनता है साइटोप्लाज्म में। हीम सिंथेसिस अकर इन ऑल सेल एक्सेप्ट मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स। हीम की सिंथेसिस सारे सेल्स में होती है, खाली मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स में नहीं होती। बिकॉज हीम सिंथेसिस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हीम की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, एंड मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, और मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। इसीलिए हीम कंसंट्रेशन मतलब है ना हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस सारे सेल्स में होगी, मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स में नहीं होगी। अब देखिए ये अपन ने थोड़ा डिटेल में, इतना डिटेल में जाना नहीं, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 सक्सेनल कोएंजाइम A+2 ग्लाइसिन होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है ALA सिंथेसिस की मदद से अमाइनो ल्यूकिनाइन एसिड के में, और फिर अमाइनो ल्यूकिनाइन एसिड ALA डिहाइड्रोजिनेज की मदद से प्रोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। और फिर प्रोफोबिलिनोजन यूरोप्रोफिरिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये प्रोफिरिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है यूरिडेज ग्लाइकेज की मदद से। फिर ये ऑक्सीडेज की मदद में प्रोटोफॉरफिरिनोजन में, और फिर ये प्रोटोफॉरफिरिनोजन प्रोटोफॉरफिरिन, और फिर प्रोटोफॉरफिरिन हीम में बन जाता है, जो कि Fe2+ मतलब इसमें आके भी होता है। और साइटोप्लाज्म में अपन ने देखा था, साइटोप्लाज्म में ग्लोबिन बन रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाली रिएक्शन होती है, और ये वाली साइटोकॉन्ड्रिया मतलब साइटोप्लाज्म में होती है।
अब फंक्शन क्या क्या होता है हीमोग्लोबिन के, तो ये कैरी एंड ट्रांसपोर्ट O2 टू वेरियस टिश्यू, मतलब है ना ट्रांसपोर्ट और कैरी करता है ऑक्सीजन को बहुत सारे टिश्यूज में। कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी होता है, और एसिड बेस रेगुलेशन करता है बाय एलिमिनेटिंग CO2 इन लंग्स, किससे, CO2 को लंग से एलिमिनेट करके। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, न्यू बॉर्न में जो ये हीमोग्लोबिन होता है 14 से 20 ग्राम पर DL होता है, और चिल्ड्रन में होता है 11 से 14 ग्राम पर DL, और मेल में होगा ये 13 से 17 ग्राम पर DL, और फीमेल में होगा 11 से 14 ग्राम पर DL। लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं वो किस में होंगे, अनीमिया में, आरबीसी, और मतलब आरबीसी का भी लो हो जाता है, और पीसीबी का हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का भी होता है। और ये हीमोग्लोबिन का लो लेवल होता है आयरन में और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, और बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन का ये मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और बोन मैरो में हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन किस में होता है, पॉलीसाइथीमिया और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में। मेथड कौन से होता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के, तो वेरियस मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप एज अंडर। 4 तरह के मेथड होते हैं। पहला होता है कलरीमेट्री मेथड, और कलरीमेट्री मेथड में भी कौन कौन से आते हैं, साइन मेथोमोग्लोबिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, साइल्स मेथड, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मेथड। और दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तीसरा होता है मेजरमेंट ऑफ आयरन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, और चौथा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। तो 4 तरह के मेथड होते हैं हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए कि भाई अपने ब्लड में कितने क्या हीमोग्लोबिन है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिन मैथोमोग्लोबिन, जो कि कलरीमेट्री का पार्ट है। 4 है, देखिए, सिन मैथोमोग्लोबिन, ऑक्सीमोग्लोबिन, साइल्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड। तो सिन मैथोमोग्लोबिन मेथड होता है ना, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ब्लड इज मिक्सड विथ डार्बिन सॉल्यूशन, डार्बिन सॉल्यूशन के साथ हम ब्लड को मिक्स करते हैं, विच कंटेन पोटेशियम फेरिसाइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड, जो मतलब है ना। और डार्बिन सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड होता है। तो इन ब्लड रेड सेल हिमोलाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन बाय फेरिसाइनाइड, और है ना ऑक्सीडाइज होता है हीमोग्लोबिन फेरिसाइनाइड से टू मैथोमोग्लोबिन में हो जाता है ऑक्सीडाइज, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सिन मैथोमोग्लोबिन, और उसमें यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है पिंक कलर का। और रीड अब्जॉर्बेंस इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और ये है ना हम इसकी अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम रीड कर लेते हैं। इक्विपमेंट कौन सा आता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज आता है, और फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर यूज होता है, और पाइपेट जो कि 20 माइक्रोलीटर और 5 माइक्रोलीटर की होती है। रीजन कौन सा है, डार्बिन्स फ्लूइड, और डार्बिन्स फ्लूइड में क्या क्या होता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, डाईहाइड्रोजन पोटेशियम फोस्फेट, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट और डिस्टिल्ड वाटर। और सैंपल कौन सा लेते हैं हम, EDTA ब्लड लेते हैं। और इसका अपने प्रिंसिपल तो देख लिया, रेड सेल हिमोलाइज हो जाएगी, मतलब, और है ना ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिसाइनाइड से मैथोमोग्लोबिन का, और फिर मैथोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा साइन मैथोग्लोबिन में, और पिंक कलर का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब इसकी प्रोसीजर कैसे लेते हैं, 5 ml हम डार्बन सॉल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसके अंदर 20 ml ब्लड डाल देंगे सॉल्यूशन में, फिर स्लोली मिक्स वेल एंड स्टैंड फॉर 5 मिनट, फिर उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर 5 मिनट के लिए रख देंगे, फिर ट्रांसफर द सैंपल टू क्यूखेट, फिर हम उसको क्यूखेट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर हम उसको रीड कर देंगे अब्जॉर्बेंस को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। और कैलकुलेशन के लिए क्या करता है, हीमोग्लोबिन ग्राम पर DL होता है, तो अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई कितना क्या है हमारे पास हीमोग्लोबिन। फिर अपन दूसरा पढ़ रहे हैं साइल्स मेथड, उसको एसिड हिमेटिन मेथड ही बोलते हैं। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ब्लड इज एडेड टू 0.1 NaCl, हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड टू ब्राउन कलर्ड एसिड हिमेटिन। तो हम इसको ब्लड ऐड कर देते हैं इसके अंदर 0.1 NaCl में, तो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर के एसिड हिमेटिन में, और इट इज डाइल्यूटेड विद वाटर, और हम इसको मतलब डाइल्यूट कर देते हैं वाटर से, कब तक, अंटिल ब्राउन कलर मैच विद द स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास, जब तक ब्राउन कलर मैच हो जाता है स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास तक, हम तब तक उसको मतलब डिस्टिल करते हैं। इसके अंदर इक्विपमेंट कौन से होता है, साइल्स हीमोग्लोबिन मीटर, साइल्स पाइपेट, स्टीयरिंग ग्लास रोड, ड्रॉपिंग पाइपेट, और रिएजेंट कौन से होते हैं, N10 और डिस्टिल वाटर। प्रोसीजर कैसे होता है, बाय यूजिंग पास्चर पाइपेट N10 इन हीमोग्लोबिन ट्यूब बाय अप टू 2 मार्क तक हम इसको भर देंगे इस मतलब है ना रिएजेंट के साथ हीमोग्लोबिन ट्यूब को, और फिर हम है ना ड्रॉ कर देंगे 20 माइक्रोलीटर मार्क ऑन हीमोग्लोबिन पाइपेट। फिर हम ब्लड को ऐड करेंगे कहाँ तक, 20 माइक्रोलीटर मार्क तक, और है ना डू नॉट allow air bubbles to enter and
वाई फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, और हम इसमें एयर बबल नहीं बनने देंगे, और पहला ड्रॉप होगा ब्लड का उसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे। फिर हम 20 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे ब्लड टू एसिड सॉल्यूशन में, और फिर हम उसको मिक्स करेंगे स्टीयर से, और है ना उसको 10 मिनट के लिए खड़ा रख देंगे। फिर 10 मिनट के बाद हम है ना डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज ड्रॉप, जब तक वो मतलब है ना जो सॉल्यूशन होगा वो ग्लास कंपेरेटर के कलर से मैच ना कर देता। इसको बोलते हैं साइल्स मेथड और एसिड हिमेटिन, क्योंकि यहाँ पे एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड हिमेटिन मेथड। और एक यहाँ पे होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड भी हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, ब्लड इज डिस्टिल्ड इन अ वीक अमोनिया सॉल्यूशन। हम ब्लड को डिस्टिल करते हैं वीक अमोनिया सॉल्यूशन के, दिस लाइज द रेड सेल, जो कि रेड सेल को लाइज कर देता है। द अब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन मेजर्ड इन कलरीमेटर यूजिंग येलो ग्रीन फिल्टर एट 540 nm। और अब हम उसको अब्जॉर्बेंस को मेजर कर लेते हैं कलरीमेटर से, जो कि हम यूज़ करते हैं ग्रीन फिल्टर से, जो कि 540 nm पे होती है। हम रिएजेंट कौन सा होता है, अमोनिया वाटर, और मेथड क्या होता है, 20 माइक्रोलीटर ब्लड को ऐड करते हैं हम 4 ml अमोनिया वाटर में, और फिर मिक्स वेल करते हैं और रीड कर देते हैं अब्जॉर्बेंस को। तो ये होता है। इसमें क्या, ब्लड को हमने अमोनिया में मतलब है ना किया, तो उसमें ना मतलब रेड सेल लाइज हो गई, और फिर द अब्जॉर्बेंस ऑफ, फिर हमने उसका अब्जॉर्बेंस मेजर कर दिया, ठीक है, 540 nm पे। एक आता है अल्कलाइन हिमेटिन मेथड। इट इज़ नॉट रूटीनली यूज एंड लेस एक्यूरेट। ये हम कॉमनली मतलब है ना यूज नहीं लेते और लेस एक्यूरेट होता है। हीमोग्लोबिन कन्वर्ट टू अल्कलाइन हिमेटिन, इसमें हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है अल्कलाइन हिमेटिन से, और वो किसके यूज से, NaOH और कलर मेजर कर देते हैं हम कलरीमेटर से 540 nm पे। और भी बहुत सारे मेथड है जिनसे हम हीमोग्लोबिन की जो मतलब है ना हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं। उसमें डियर्स मेथड है, हार्ड्रोन मेथड है, गैस्ट्रोमेट्रिक मेथड है, और हार्मोन फोटोमेट्रिक मेथड है। तो ये सारे मेथड है जिससे हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो आज हमने पूरा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन पढ़ लिया। अब हम अगला टॉपिक होगा ESR।